भैया एक प्लेट देना। अच्छा ये मैच छोड़ दो, इंडिया हारेगा, हमने कह दिया ना। हमारा बॉलिंग अटैक और एक घटिया बैटिंग, पिच कंडीशन। जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। 24 घंटे पहले तो यह बात हो रही थी कि जज्बे की जीत होगी कि नहीं होगी। ये तो सब जानते थे कि भारत जीत नहीं सकता, लेकिन सवाल बहुत बड़ा था कि इस मैच को बचा भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन आज एक वक्त जीत भी दिख रही थी और इस ड्रॉ में बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये इंडिया का कैरेक्टर टेस्ट था और इस इंडिया के कैरेक्टर टेस्ट में भारत को 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। देखिए, किसी का अंगूठा टूटा है, वो फिर भी पैड करके तैयार है बैटिंग करने के लिए। किसी की कोहनी टूटी है, उसने जाकर 97 रन की पारी खेल दी। किसी की हैमस्ट्रिंग खिंच गई, वो 4 घंटे बैटिंग करने में कामयाब रहा। किसी की छाती पर गेंद लगती रही बार बार, उसने भी 3 घंटे बैटिंग की। और अंत में नतीजा यह है कि भारत ने सिडनी में 334 रन बनाए, पूरा दिन बल्लेबाजी की, 131 ओवर, और ये ड्रॉ अब सीरीज को लेकर जाएगा आखिरी टेस्ट मैच में 1-1 से बराबरी पर। हरमा विहारी की हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, उनसे भागा भी नहीं जा रहा था, वो चल रहे थे, लेकिन एक टांग पर वो खड़े रहे। रविचंद्रन अश्विन वो दूसरी तरफ खड़े रहे। तो मेरे साथ आज दो मेहमान हैं, क्योंकि मैं इस ड्रॉ को जीत से कम नहीं मानता। मेरे साथ हरभजन सिंह हैं, मेरे साथ सुनील गावस्कर भी हैं। और भजू, शुरू में आप ही से करता हूं, ये आज का दिन क्या देकर गया हमें? देखिए, ये आज का जो दिन था, ये बहुत ही बड़ा दिन था भारतीय टीम के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए। और फिर आखिरी 2 ओवर में माइकल क्लार्क ने आकर 3 विकेटें ले ली थी, मैं शायद 1 ओवर में, और उससे गेंद पूरी तरह से पलट गया था। तो वो थोड़ा-सा डर था, क्योंकि अगर ये विकेट जाती, अश्विन और विहारी के बीच में अगर कोई आउट हो जाता, तो उसके बाद में जडेजा फ्रैक्चर थंब के साथ बल्लेबाजी करने आते, और उसके बाद में हमारे बॉलर्स थे, जिन्होंने पहली पारी में कुछ खास किया नहीं था। तो फिर वो डर तो ज़रूर था। माफ कीजिए भजू, ये सनी भाई ने सवाल ले लिया और वो उस टेस्ट मैच की बात कर रहे थे जिसका जिक्र हम कल भी कर रहे थे। अच्छा, बात वही है, जब जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं कि आप मैच रेफरी ने टीम को टारगेट कर लिया 2001 में, अगले दिन जाकर टीम ने मैच ड्रॉ कराया। वो सिडनी के टेस्ट मैच में जहां पर इतनी बदनामी हुई, बेईमानी हुई, वहां पर जाकर अगला मैच भारत ने जीता। आज भी इम्तिहान भारत के कैरेक्टर का था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मेरी टी शर्ट भी दर्शा रही है बी प्राउड। और आज डेफिनेटली ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है पूरी भारतीय टीम के लिए, जिस लिहाज से उन्होंने अपने कैरेक्टर को शो किया और दिखाया कि अगर आपके पास जज्बा हो और आप कुछ चीज़ को करने की ठान ले, तो वो ज़रूर पूरी हो सकती है। और आज पिछले क्रम के बल्लेबाजों ने दिखाया है कि कितना दमखम है उनमें भी। और देखिए, जीत जो है आज विश्वास की हुई है और आगे आने वाले जो समय है, उसके लिए और बेहतर अब प्रिपेयर करेगी भारत, क्योंकि पहले ब्रिस्बेन में जाते अगर ये मैच का रिजल्ट ठीक नहीं आता, तो 2-1 से भारत वहां जाता। बट अब सीरीज जो है बराबर के कगार पे खड़ी है, तो ब्रिस्बेन का मुकाबला तगड़ा होगा। और ये ड्रॉ का मतलब मेरे लिए जीत है, क्योंकि ये जीत से कम नहीं है। एक समय पे ऑस्ट्रेलिया वालों को भी लग रहा होगा कि ये मैच हम जीत चुके हैं, बट वो जीते नहीं है। अब ये उनकी हार हुई है, और हार के बाद वो कैसे आके ब्रिस्बेन में भारत का मुकाबला करता है, वो देखना होगा। और भारत, मुझे लगता है, अब चढ़ के क्रिकेट खेलेगा और 2-1 से ये श्रृंखला जीत के आएगा। चलिए, ये बड़ी बात है, लेकिन आज के दिन ने बहुत कुछ दिया है भारतीय क्रिकेट को। ना सिर्फ आप इस सीरीज में जिंदा हैं, मतलब आखिरी टेस्ट मैच में जा रहे हैं सीरीज जीतने के लिए, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर यह एहसास कराया गया है कि भारत को कभी भी कम ना आंका जाए। कमाल का दिन था, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी उम्मीद थी अजिंक्य रहाणे, वो आते ही आउट हो गए। अब वहां से आप हार भी मान सकते थे, हार दिख रही थी, सामने लिखी हुई थी। ऋषभ पंत, जिनकी कोहनी में चोट थी, वो आए बैटिंग करने, 97 रनों की बजू ये पारी। एक वक्त तो ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूट रहे थे, वो मैच बचाने के लिए खेल रहे थे। मैं सुन रहा था शेन वॉर्न कमेंट्री करते वक्त कह रहे थे कि मैं यकीन नहीं कर सकता, ये ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी है, ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग है, ऑस्ट्रेलिया इतना डिफेंसिव हो गया था। वो पारी ना होती तो ऑस्ट्रेलिया टूटता नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। जितनी तारीफ करें ऋषभ पंत की उतनी कम है। देखिए, वो वनडे स्क्वाड में नहीं है और T20 स्क्वाड में नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि उनका वो
प्राइम गेम है कि जिस लिहाज टेस्ट से वो मैच में भी अटैकिंग तो उनको बल्लेबाजी कहाँ करते हैं खिलाते उनको हैं, उसमें टेस्ट भी में होना चाहिए टेस्ट वनडे में और भी तो टी बीच ट्वेंटी में। मंझदार में छोड़ देते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल खिलाते नहीं है। और आज उन्होंने दिखाया है कि चोट लगने के बावजूद भी वो जज्बा है, उनके पास वो गेम है, उनके पास वो ताकत है कि बड़े शॉट्स लगा के गेम को दूसरी ओर से अपनी ओर खींच के लेके आ सकते हैं। तो आज अगर वो आउट नहीं होते तो हो सकता था कि विक्रांत भाई कि हमें ये जो ड्रॉ हमें दिख रहा है ये जीत में तब्दील हो जाता थोड़ी देर अगर वो और बल्लेबाजी कर जाते। तो ये वाकई शेन वॉर्न जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया मैंने ऐसा पहले परस्त होते कभी नहीं देखा है। वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे जब तक ऋषभ पंत क्रीज पे थे। एक बार वो आउट हो गए थे तो फिर उनको पता था इंडिया अब जीत नहीं सकता, ड्रॉ की तरफ जाएगा। बट बॉडी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया की वाज वेरी वेरी पुअर टू बी ऑनेस्ट। अगर उनको जीतना था तो शायद और बेटर एफर्ट कर सके। बट तारीफ करनी होगी जिस लिहाज की बल्लेबाजी की है ऋषभ पंत ने, हनुमा विहारी, आर अश्विन, कैरेक्टर दिखाया है कि किसी भी छोर पे आके हार नहीं मानोगे तो तब तक हार नहीं होती है। तो वेरी वेल डन टू टीम इंडिया। सही बात है। और सनी भाई 1979 में वो ओवल टेस्ट मैच था जिसमें आपने 221 रन बनाए थे, जहां पर भारत ने चौथी पारी में इससे ज्यादा ओवर खेले थे। मतलब 41 साल बाद चौथी पारी विदेश जाकर भारत ने 131 ओवर खेले हैं। मतलब सब कुछ कर कराकर ये देखते हुए कि अश्विन और हनुमा विहारी भाग नहीं रहे थे, चूंकि हनुमा विहारी के हैमस्ट्रिंग खिंची हुई थी, भारत 73 रन दूर रह गया। अब सवाल यह है कि सीरीज 1-1 है। इस पूरी सीरीज में हमने देखा है एक टीम डोमिनेट करती है, फिर अगला मैच खराब खेलती है, फिर अगला मैच दूसरी टीम डोमिनेट करती है। आप ब्रिस्बेन टेस्ट मैच के बारे में क्या सोचते हैं, ये देखते हुए कि 33 सालों से ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में कभी हारा ही नहीं है? जी हाँ, क्यों नहीं। जैसा मैंने बताया कि उनकी ओपनिंग में कोई कंसिस्टेंसी है नहीं। डेविड वार्नर ने भी कुछ रन नहीं बनाए, उनको अच्छी शुरुआत ही नहीं मिली है। अब वो पुकॉस की कुछ शोल्डर की प्रॉब्लम है, तो शायद ब्रिस्बेन के लिए 2 नए ओपनिंग बल्लेबाज होंगे और उनको भी अगर बुमराह एंड कंपनी का सामना करना है तो उनके लिए आसान नहीं बनेगा, क्योंकि अगर वो पिच ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर के लिए अच्छी है तो हमारी फास्ट बॉलिंग में तो कोई कम नहीं है। और सनी भाई देखिए आज हुआ भी बहुत कुछ। खैर जो टीम जिसके सामने जीत दिख रही होती है, जब वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू होते हैं तो बहुत कुछ होता है। कहते हैं जी आप क्या ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर हो जो आप इस तरह की बातें कर रहे हो। उसके बाद अश्विन ने कहा ऐसा है ये मैच बचा लूं बाद में बात करूंगा, और अजिंक्य रहाणे ने बाद में कहा है कि ये कैरेक्टर टेस्ट था इंडिया का। सनी भाई टिम पेन ने 3 कैच टपकाए हैं। टिम पेन ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर माफी तक मांग ली कि मैंने अपनी टीम को, अपने मुल्क को लेट डाउन किया। देखिए, जब कोई कप्तान दूसरी चीजों में होता है, लगता है, तो फिर जो ध्यान अपने अपनी स्पेशलिटी पे होना है वो निकल जाता है। वो किसी के साथ भी होता है। आप बल्लेबाज हो या बॉलर हो, जब आप चिक 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 करने लगते हैं तो फिर आपका जो ध्यान होता है, आपकी जो कंसंट्रेशन बनती है आपकी स्पेशलिटी के लिए, बल्लेबाजी हो या विकेट कीपिंग हो या गेंदबाजी हो, तो उस पर असर तो पड़ना ही है, और वैसा ही हुआ। भज्जू आगे की बात कर लें। अब हनुमा विहारी को चोट लगी है, वो अगला मैच तो नहीं खेलेंगे। जडेजा को चोट लगी, वो अगला मैच नहीं खेलेंगे। ये 2 फोर्स चेंजेस हैं। ब्रिस्बेन में आप 11 क्या खिलाएंगे? देखिए फोर्स चेंजेस है। मैं तो चाहूंगा कि किसी तरीके से अगर हनुमा विहारी खेल सके तो बहुत अच्छा होगा। पर अगर वो नहीं खेल पाएंगे तो ऑब्वियसली देखना होगा कि कॉम्बिनेशन क्या बनता है। अब भारत के पास कौन कौन से ऐसे बल्लेबाज बाहर बचे हुए हैं जो सिर्फ मयंक आके अग्रवाल है और फिल इन द रिद्धिमान स्लॉट साहा, ये 2 ही हैं कर आपके सकते पास। हैं। केएल राहुल जो मौजूदा वहां पे थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केएल राहुल वहां पे थे, वो अब वापस आ चुके हैं, उनको भी इंजरी हो गई है। तो मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल को ही खिलाना पड़ेगा और उनको बीच में बल्लेबाजी करवानी होगी 4 या 5 के ऊपर। तो मुझे लगता है उनके बाद फिर नीचे या फिर उनको रख सकते हो आप कि जब नया बॉल आए 80 ओवर के बाद तो मयंक नया बॉल खेलने के लिए वहां नीचे भी तैयार हो, या 6 नंबर पे खिला सकते हो आप उनको। ज्यादा विकल्प है नहीं है, पर आप दिल जोड़ के अगर मेहनत करके ये मैच खेलोगे तो ये दर्शाएगा कि आप का जो कैरेक्टर टेस्ट यहाँ पे हुआ है उसके असली रिजल्ट जो हैं वो ब्रिस्बेन में मिलेंगे। क्योंकि सही बात है। अब आपको थोड़ा सा और एक पुश करना है, क्योंकि विराट कोहली वहां पे है नहीं है। और अगर विराट कोहली के ना होते भी ये भारत सीरीज जीतता है तो ये दर्शाता है क्रिकेट किसी के लिए रुकती नहीं है, वेट नहीं करती है। और अजिंक्य रहाणे एंड कंपनी की तारीफ करनी होगी जिस लिहाज से इस सीरीज में खेले हैं वो। सही बात है। लेकिन आज एक खुशखबरी ये भी है कि विराट और अनुष्का के घर लक्ष्मी ने जन्म लिया है, यानी कि उनको एक बेबी गर्ल हुई है। और
उसी दिन भारत ने ये बड़ा मुकाबला ड्रॉ कराया या फिर ये कहें कि जीत भारत की हुई है। अभी फिलहाल मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स तक हमारा यूट्यूब चैनल रात 8 बजे आज का एजेंडा में आपको हर रोज एक मंच देता है, आपकी आवाज। आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, अपना सवाल तैयार रखिए। इसी पर चर्चा करेंगे कि भाई अगले मैच में क्या कुछ करना होगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।